नहीं, हम अपना हक मांगने की बात है, ये हमारा हक लेने की बात हक मांगने। नहीं बनने देंगे सर। हमारा पूरा समाज 36 बिरादरी इस बेल्ट के लोग हमारे साथ हैं और उन्हीं की ताकत के दम पे मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, यहाँ रूट द्वार नहीं बनेगा। ये पब्लिक की डिमांड है यहाँ। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न पर्सनैलिटीज़ का इंटरव्यू लेते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया हो। आज सौभाग्यवंश हमारे साथ एक ऐसी व्यक्तित्व के धनी हैं। आप हैं याजवेंद्र यादव जी, जो जिला पार्षद हैं वार्ड नंबर 25। जिला पार्षद 14 यानी कि ग्रामीणों या गांव को रिप्रेजेंट करते हैं और ढाना कला गांव से बिलोंग करते हैं और हिसार जिला पार्षद। जो इनसे एक मीठी सी मुलाकात करेंगे, कुछ प्रश्नार्थ भी पूछेंगे। और याजवेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और कैसे हाल है आपके? ठीक है सर राजीव जी, नमस्कार। और आपके थोड़ा इधर मेरी तरफ टिल्ट हो जाएगा, मेरी तरफ ऐसे। सभी आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कैसा चल रहे हैं आपके 14 गांव की प्रोग्रेस? कैसे? ठीक चल रहा है सर, बढ़िया। अच्छा, अच्छी ग्रांट और अच्छे विकास कार्य जैसा मेरे से बन पाता है ज़्यादा से ज़्यादा वो करवाने की कोशिश रहती है। पिछले दिनों भैना साहब जो हमारे विधायक हैं और संघर्षशील नेताओं ने मिलकर ये जिला बनवाया, इसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा, जिले के लिए तो प्रशंसा के पात्र हैं विधायक जी, जो जिले की सौगात देने में, और साथ ही साथ वो लोग भी जो टीम एक्चुअल मायने में जिन्होंने रामनिवास फौजी जी एंड टीम थी, जो जिन्होंने जिला बनाने का संघर्ष आज से कई वर्ष पहले शुरू किया था, वो भी बधाई के पात्र है। वो भी बधाई के पात्र। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप कि पिछले दिनों हमने स्टेटमेंट भी जानी या सुना भी, महापुरुष किसी एक जाति का नहीं होता है। आप अरूट द्वार के यानी कि जो यहाँ हाईवे पे बनना है, प्रस्तावित है, जो ऐसी चर्चा चल रही है कि अरूट द्वार जो बनेगा एक महापुरुष हुए हैं, उसका मुखर होकर विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या तकलीफ है आपको, बताइए। देखिए राजीव जी, मैंने भी अरूट द्वार का पिछले कुछ समय पहले ही, 1-2 रोज पहले, बड़े सामाजिक आदमी हैं और आपको तो सभी के वोट चाहिए होते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 2-4 रोज पहले ही अखबारों के माध्यम से पता चला, और फिर उसके बाद हमने इस चीज़ का पता करना चाहा कमेटी के द्वारा, भाई क्या ऐसा कोई द्वार बनने की प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा अरूट द्वार की प्रस्तावित है, और वो कहाँ बनेगा। तो भाई थोड़ा भिवानी रोड का और दिल्ली रोड का कन्फ्यूजन था, तो पता चला कि उसकी संभावना दिल्ली रोड पे ही है बनने की, क्योंकि भिवानी रोड पर तो काली देवी चौक बनेगा ये। तो ये कैसे बनेगा, जब पता करा तो भाई ये नगर परिषद का दायरा बढ़ेगा, उसके बाद जहाँ से दिल्ली रोड से आप स्टार्ट करोगे वहाँ उस साइड में गेट बनाने की। तो विरोध रही बात अब आपकी विरोध की, तो अरूट द्वार का कोई विरोध नहीं है, बनाओ, लेकिन जहाँ इसकी प्रॉपर जगह है वहाँ बनाओ। वहाँ तुलाराम द्वार की जगह है श्रीमान जी। इसकी डिमांड हम विधायक जी से या केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी से, हमारे समाज के लोग बहुत से साथी कई सालों से डिमांड करते आ रहे हैं। ये आप क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ राव तुलाराम जी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनका द्वार बनना चाहिए। उनका द्वार बनना चाहिए। इस बेल्ट में हजारों लोग राव साहब के वंशज हैं, राव साहब को मानने वाले, तुलाराम जी को मानने वाले लोग हैं। और रही बात एक और मैं आपको बताऊं बंसल साहब, नई बात, जो वो द्वार बनेगा उसके साथ लगती हुई जमीन जहाँ ITI है, हरियाणा टूरिज्म वाला जो ब्लैकबर्ड था, जो अभी जहाँ स्टेडियम प्रस्तावित है, ये जमीन भी हमारी अपनी है। डाणा मजरे ने ये जमीन दे रखी है, पहले कॉलेज के लिए दी थी ये जमीन। अच्छा, ये बात भी मेरे को एक साथी ने मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से ही
पता चला, उसने मेरे को बताया भाई आप ये बात और रखो। कितने अश्योर हो कि ये सभी यादव समाज ने ही डोनेट की हुई है जमीन? क्यों हमारे डाण मजरे की, हमारे गांव की डोनेट करी हुई है। अच्छा। उस दौरान हमारे राज्यपाल यादव जी जो चेयरमैन साहब हैं, उनके पिताजी और कुछ लोग यहाँ कॉलेज लेके आए थे, कॉलेज बनवाया था। अच्छा। हाँ जी। तो एक बात समझ में आती है कि राव तुलाराम जी के नाम से आप ही के गांव में एक स्टेडियम बना हुआ है। एक स्टेडियम तो ऑलरेडी है ही ना उन स्वतंत्रता सेनानी के नाम से। हाँ तो क्या है स्टेडियम तो हमने बनाया, विधायक जी ने क्या दिया उसमें? नहीं, विधायक जी का मैं नहीं कह रहा, जिसने बनवाया उनके स्वतंत्रता पिछले 15 साल से जब से विधायक हैं विधायक जी, हमारे स्टेडियम में तुलाराम की मूर्ति पे हर साल माल्यार्पण करके आते हैं उनकी जयंती पे। वो मानते हैं। आज तक 10 रुपए अगर उस स्टेडियम में विधायक निधि से दिए हों, एक बार 2.5 लाख रुपए की ऐसी घोषणा करी थी कि भाई तुलाराम के स्टैचू के लिए दूंगा, लेकिन आज तक 10 लाख रुपए दे। आप हर साल वहाँ विधायक माल्यार्पण तो करने चले जाते हो। एक ये तुलाराम द्वार, यहाँ क्या दिक्कत हो जाएगी अगर यहाँ बन जाएगा तो महाराज अटूट द्वार जो बनता है उसमें आपको परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं। बनाओ, आप बरवाला रोड पे बना लो, भिवानी रोड पे बना लो, आपके शहर में बना लो कहीं भी, वहाँ दिक्कत है। वहाँ हमने ऑलरेडी मांग कर रखी थी। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि वहाँ जिसने मांग रख रखी थी आप उसका द्वार ना बना के उस शहीद का अपमान कर रहे हो? और ये एक समाज की या एक बिरादरी की भी बात नहीं है। आपको बताऊं, जब मैंने आपसे पहले स्वतंत्र सेनानी रहे होंगे तो जब मैंने आपसे पहले बंसल साहब एक इंटरव्यू एक पत्रकार को भाई को बताया, उसके बाद बांडा एडी से लग जाओ, अब मुंडाल से जी। और आंसी तक आ जाओ, 36 बिरादरी के लोगों ने समर्थन किया इस बात का भाई यहाँ तुलाराम द्वार ही बनना चाहिए, हम आपके साथ हैं। और आज हमारा कोई भी विषय भाई अभी तो बढ़ना ही स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसा आपने जल्दी बात उठा वो कर रहे हो। वैसे मैं कोई भी मतलब वहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं अभी तो कोई शिलान्यास हुआ ही नहीं है कि महाराज अरूट जी का या उसका कोई ऐसा। मैं वही तो आप एंटिसिपेट होके इतना मुखर हो रहे हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ बंसल साहब, अगर कोई चीज़ बन जाए आप उसके बाद उसको उस पर विरोध करें तो फिर कोई मायने नहीं रहेंगे। अच्छा। आज जब वो अंडर प्रोसेस है ना कागजों में, तो आज ही हम विधायक जी को बताना चाह रहे हैं, चेताना चाह रहे हैं कि वहाँ आप राव तुलाराम द्वार ही बनाई। अब तोरण द्वार बना है, अब एक वाल्मीकि चौक भी बना है, गीता चौक भी बना है, घोड़ा चौक भी बना है, स्वास्तिक चौक भी बना है, निशांत मलिक द्वार भी बना है, ये अलग अलग परशुराम द्वार भी बना है। इनसे तो आप खुश हो? खुश हैं सर, खुश हैं। मैं तो 100% खुश हूँ। द्वार तो बनने ही चाहिए, लेकिन वही बात है ना, जिस शहर का सौंदर्यीकरण बनाए बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन एक बात थोड़ा एक और है ना सर, तो मलाल आपको क्यों है इसमें? नहीं, मलाल तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ जब हमने तुलाराम द्वार की डिमांड कर रखी है तो उसमें क्या आपत्ति? आप विरोध की नींव रख रहे हैं इसकी, विरोध की नींव बोल रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, ऐसा भी कुछ लोगों के दिमाग में जाएगा कि भाई विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध नहीं, लोगों की डिमांड है। कोई भी द्वार बने तो सौंदर्यीकरण तो होगा ना, ये नगर परिषद की हद में आ जाएगा जब ही तो बनेगा। हाँ, अच्छी बात है, तुलाराम द्वार बनेगा तो शोभा बढ़ेगी ना शहर की। आने वाले लोगों को भी पता चलेगा यहाँ तुलाराम अब तो यहाँ हाईवे थे, और सभी नई पीढ़ी को भी पता चलेगा आज़ादी के बारे में, कौन कौन लोग शामिल थे आज़ादी की लड़ाई में। तो महाराज अरूट के बारे में भी लोगों को पता लगे तो क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, बनाओ, लेकिन उसका स्थान दूसरे जगह में। महाराज रहे। एक बात बताओ आप, जैसे अपना जींद रोड है शेखपुरा वाला पेटवाड रोड, इस पे आप सेठ छाजूराम का द्वार बनावा या कुछ और चीज बनाते हुए अच्छे लगा? आप ये लॉजिक ले रहे हैं ना, है ना भाई, वहाँ कुछ और चीज थोपने लग जाओ आप जींद रोड पे, वहाँ तो सेठ छाजूराम जी इतनी बड़ी चीज थी, वो अच्छी लगेगी क्या और कुछ? ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब निशांत मलिक द्वार बने हैं, अच्छी चीज बनी है ना। निशांत मलिक के बारे में पता चला है, जो एक नौजवान बच्चा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। गीता चौक बना, कैसे अच्छे भाव आते हैं ना देश के प्रति। उसी प्रकार विधायक जी ने गीता चौक बना रखा है, ये भी अच्छी चीज है।
उसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और उसी चीज़ की के लिए हम विधायक जी को चाहे इसको किसी भी रूप में देख लें, वो प्रार्थना के रूप में देख लें या चेतावनी के रूप में देख लें। अच्छा, अब वो जैसा देखना चाहूँ वो उनकी मर्जी है। याजवेंद्र जी, इसको प्रार्थना और यानी कि इसको एक चेतावनी, दोनों ही रूप हैं, दोनों ही। जिस प्रकार देखना चाहूँ वो चुन लें अपने। ऐसे आपको विधायक जी के बड़े करीब माना जाता है? ना ना, मेरा कुछ नहीं जी, मैं तो आज तक नहीं कहा करीब कहाँ बंसल साहब, आपकी जानकारी के लिए नहीं, वैसे तो बड़ा अच्छे रिलेशन तो अच्छे हैं आपके, कोई ऐसा नहीं है, हर आदमी के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं। यूँ जी, मेरी तो अच्छे भी हैं और मेरा तो बिगाड़ भी कोई किसी के लिए, विधायक जी नहीं, बिगाड़ भी किसी के साथ नहीं है। पॉलिटिकल लोग मिलनसार आदमी सबके साथ है, ना कोई पार्टी अपनी निर्दलीय से आदमी है। क्यों इन पार्टियों की बेकार ढोनी, बेकार में रैली जलसे करवाई, जब टाइम पे इन काम आना है कौन किसी का। जिला बनी गया, जिला का स्वागत करते हैं बिल्कुल 100%। और लोगों से पहले करता हूँ, क्योंकि हमारे जिला परिषद की वजह से तो, जिले की वजह से तो जिला परिषद का एक पद भी बढ़ गया इसी में। अच्छा, एक विकास की नई चीज खुलेगी, नए द्वार खुलेंगे विकास के, क्योंकि जिला परिषद का चेयरमैन भी स्वाभाविक रूप से नियुक्त होगा आने वाले समय में। लेकिन एक नए द्वार का विरोध करेंगे। हाँ। नए द्वार खुलेंगे विकास के, लेकिन नया द्वार जो बनेगा, जो प्रस्तावित है अभी तो उसका चलाने है, प्रस्तावित है महाराज। बस यही कह रहे हैं द्वार पर वहाँ आप इसको तुलाराम द्वार के रूप में। अच्छा, इसको प्रस्तावित जगह दे दीजिए आप, कहाँ बनना चाहिए रूट द्वार? फिर जहाँ दिल्ली रोड से हाईवे से उतरते ही निकल आते हैं, स्टार्ट करते हैं, कहीं बनाओ वहाँ स्टार्ट में अरूट द्वार नहीं, तुलाराम नहीं, ये तुलाराम तो ये हो तो अरूट द्वार को बनाओ आप। काली देवी रोड पर भिवानी रोड को कर दो चौड़ा मिलकपुर तक, वहाँ बना ले अरूट द्वार। तो शाम रोड को कर दो चौड़ा। ये लाइटें शहर की हर एक एंट्री पर लगनी चाहिए ना, जो नेशनल हाईवे टू हाईवे लगी हैं, ऐसा फुटपाथ हर ये सिस्टम हर एंट्री पे होना चाहिए। बरवाड़ा साइड से कर लो। आप तो इंजीनियर है, पढ़े लिखे, महापुरुष की कोई जाति नहीं होती वैसे? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए तो कह रहा हूँ सभी जाति वालों ने आके साथ देना चाहिए, अरे भाई यहाँ तुलाराम द्वार बनना चाहिए, और वो लोग दे भी रहे हैं। अरूट द्वार बन गया तो वहाँ भी आप नमन करने जाएंगे? बिल्कुल 100%। उसमें यूँ हमारा उन महापुरुष से विरोध थोड़ी है। अच्छा, ये तो हमारा विधायक जी से विरोध है, भाई यहाँ अरूट द्वार यहाँ नहीं बनना चाहिए, इसको कहीं दूसरी जगह बनाओ, आशी में यहाँ। अच्छा, यहाँ राव तुलाराम जी जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका बनना चाहिए, उन्हीं का बनना चाहिए। हाँ, और उसके लिए आप पुरजोर कोशिश करेंगे। और अभी तक खूब समाज ने मेरा साथ दिया इस बात में, और आगे भी जरूरत पड़ी तो मैं चाहे गांव-गांव जाके समर्थन के लिए लोगों को कह के आना पड़े। और बहुत से लोगों के पीछे उसके चैनल के माध्यम से जब पहुंची तो बहुत से लोगों का समर्थन आया, भाई हम आपके साथ खड़े। और आपसे ही मेरी प्रार्थना है सर, आप भी इस क्षेत्र के जो मेन लोग हैं उनके पास आपने जाके उनके विचार जानने चाहिए, जो विधायक जी के साथ आपकी आवाज़ ही इतनी बुलंद है तो हमारे चैनल के माध्यम से लोग बाग सुन रहे होंगे तो वो अपनी राय दे सकते हैं। ये थे याजवेंद्र जी, वार्ड नंबर 25 के जिला पार्षद हैं, बहुत जुझारू हैं और बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, लेकिन जो ठान लेते हैं वो करते भी हैं। उसका देखते हैं आगे। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता। हमने इनकी राय जानी है। ये कह रहे हैं कि वहाँ राव तुलाराम का द्वार होना चाहिए जो प्रस्तावित है। महाराज अरूट भी एक यानी कि महाराज रहे हैं। हम कहते हैं कि द्वार बनने चाहिए, शहर का सौंदर्यीकरण हो, जिला बन गया है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। अपनी राय यानी कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि द्वार बनने चाहिए, महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, लेकिन विरोध क्यों, इस बात पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। धूप खिली हुई है, आनंद लीजिए धूप में बैठ के। थैंक यू।